क्योंकि उन्होंने तुम्हें नहीं बल्कि मुझे अपनाया है। हम दोनों ने शादी की, 7 फेरे लिए हैं और उन फेरों की डोर कोई नहीं तोड़ सकता, तुम भी नहीं। खैर, तुम क्या समझोगी शादी की ताकत को, सिंदूर की शक्ति को, मंगलसूत्र के विश्वास को? इन रिश्तों के बारे में तुम्हें तो कोई समझ ही नहीं है। चीख चीख कर मेरी कमियां तो बता दी ना तुमने, लेकिन पता है अरस तो मुझे तुम पर आ। देखो देखो जरा अपने आप को, कितना तड़प रही हो तुम मेरी जगह पे आने के लिए, लेकिन आ नहीं पाओगी क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और उनका भविष्य भी। सिर्फ पीछे छूट चुका अतीत और कुछ नहीं। तुम कुछ नहीं बोलोगी, अब सिर्फ मेरी सुनोगी। तुमने छोड़ा था ना कार्तिक जी को, हाँ? क्योंकि तुम्हारे लिए तो रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है। किसी इंसान का इस्तेमाल किया और फिर उसे छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। मैं अपना रिश्ता 7 जन्मों तक निभाऊंगी। इसीलिए इस जन्म में क्या, 7 जन्मों तक तुम कार्तिक जी को कभी नहीं पा सकोगे। मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर मंगल के सामने सौम्या का सच आ गया। भाई मंगल ने देखा ना किस तरीके से मंदिर पहुंचती है, कुसुम के लिए पूजा वगैरह करा रही है, अपशगुन भी हो जाती है, बहुत सारी चीजें, वो गिर भी जाती है सीढ़ियों से, दीपक भी बुझ जाते हैं और यहाँ पर उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि कुसुम के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा हो। और हमने देखा कि यहाँ पर सौम्या को मौका मिल जाता है मंगल के पीछे भाई कुसुम को मेंटल असाइनमेंट भेजने का। वो आदित्य को किस तरीके से समझा रही है, भड़का रही है कि देखो ना आदित्य क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, और तो तुम थे, तुमने संभाल लिया, नहीं तो बच्चों के साथ भी कुछ अलग हो सकता था, उनकी जान भी जा सकती थी, अम्मा की भी जान जा सकती है। और तुम्हें अम्मा को ना भाई किसी तरीके से मेंटल हॉस्पिटल में थोड़े दिन भर्ती करना पड़ेगा, उनका वहां इलाज होगा तब वो ठीक हो पाएंगी। अब भाई यहाँ पर सौम्या ना कुसुम और जो मंगल की एक बॉन्डिंग है ना, जो केमिस्ट्री है, जो दोनों ये एक हैं और मिलकर भाई वो सौम्या को घर से बाहर निकाल सकते हैं, उसको तोड़ रही है। और उसने तोड़ भी दिया है। यहाँ पर किसी तरीके से बहला फुसला के कुसुम को ले जा रहे हैं। कुसुम यहाँ पर बहुत चिल्ला रही है, मन्नतें कर रही है, बोल रही है कि भाई मैं नहीं जाना चाहती और तुम मुझे मत भेजो, लेकिन यहाँ पर वो लोग मानते नहीं है। और हम देखेंगे किसी तरीके से कुसुम को यहाँ पर भर्ती कर दिया है मेंटल हॉस्पिटल में। उसके संग बहुत ज्यादा हैरेसमेंट हो रहा है भाई। यहाँ पर पागलें औरतें चारों तरफ से घेर लिया है, कोई उसको मार रही है, पीट रही है, कोई हंस रही है, चिल्ला रही है। और यहाँ पर कुसुम सिर्फ आदित्य और मंगल को ही याद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जिया के सामने ये सच आ गया है कि गायत्री जिंदा है। और अब देखते हैं जिया क्या करती है। भाई जिया की माँ ने ये पकड़ लिया है कि गायत्री कहीं घूम रही है, कोई भूत भूत नहीं बनी है। और जिया को पहले तो वो कन्विंस करती है कि तुम जो भूत देखा था ना वो गलत था, लक्ष्मी और गायत्री मिलकर तुम्हें पागल बना रहे हैं और तुमसे उगलवाना चाहते हैं कि भाई तुमने कार्तिक को फंसाया है। अब यहाँ जिया को समझ में आ गया है। वो यहाँ पर लक्ष्मी को फोन करती है कि भाई तुम आओ, मेरे को तुमसे मिलना है। अब लक्ष्मी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है, क्योंकि भाई उसको तो ऐसा लग ही नहीं रहता कि जिया का फोन आएगा। अब यहाँ लक्ष्मी ये सोच रही है कि शायद जिया इसलिए बुला रही है कि उसको केस वापस लेना है। लेकिन जब उसके सामने ये पता लगेगा कि जिया को ये पता लग गया है कि गायत्री जिंदा है, तब देखते हैं लक्ष्मी क्या करती है। तब भाई कार्तिक को किस तरीके से जेल से बाहर निकालेगी।